हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार शेडवा में स्वागत करते हैं। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग बहुत ही स्लो लेवल से हाई लेवल तक आपको ले चल रहे हैं। आज हम न्यू टॉपिक लेके आए जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, मतलब खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन को आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन का, एकदम लो लेवल से हाई लेवल का। आज बेसिक क्लास रहेगी, बेसिक चीजें आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा। इतने बेहतरीन लेवल में आप करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं जाकर तो अपने क्लास को फोकस करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले कुछ रिश्ते देख लेते हैं, जो रिश्ते से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिश्तों को क्या कहते हैं। ठीक है, विशेष रिश्ते को देख लेते हैं। पहले क्या कहते हैं, देखिए, फादर इन लॉ को क्या कहते हैं भैया? ससुर जी कहते हैं। अरे कुछ तो मतलब बेसिक से ले चलेंगे तो हर एक चीज सिखला देंगे। ठीक है, तो निश्चित रहेगा। क्या कहते हैं? ससुर जी। मदर इन लॉ क्या कहते हैं भैया? तो कहेंगे सास जी। हमारे मालूम है बेसिक चीज है, मगर पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? सन इन लॉ को दामाद जी कहते हैं, और ब्रदर इन लॉ को कहते हैं साला बहनोई कर देते हैं। सिस्टर इन लॉ को जेठानी देवरानी और नदर भाभी असाली, मतलब इतना कहते हैं। किसको? सिस्टर इन लॉ आएगा तो इतना कह सकते हैं। जेठानी को कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ, देवरानी को, ननद को, भाभी को, साली को और साली को कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कजन ब्रदर, मौसा, मामा, चाचा, फूफा, लड़का, मतलब कह देते हैं। ठीक है, कजन ब्रदर को। ठीक है, और नेफ्यू को भांजा भतीजा, नीस को भतीजी भांजी, ग्रैंड सन को नातनी पोतनी, अब ग्रैंड डॉटर को पोती नातिन को। ठीक है, मंगेतर को और चाचा जी को, आंटी को। आपको बेसिक पता है, आपको मामा जी को पता ही है। चलिए, मामा स्टेप फादर सौतेला पिता, इसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आपको बेसिक चीज पता है। स्टेप मदर सौतेली माता जी, यंग ब्रदर छोटा भाई। ठीक है, ग्रेट ब्रदर पर पोता। ठीक है, ग्रेटेस्ट ग्रैंड फादर पर पोती, ग्रेटेस्ट चिल्ड्रेन पोती पोता। ठीक है, मटेरियल नाना जी, ये सब आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा इससे आपको रिलाइज करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और थोड़ा सा देख लीजिए, और कोई है क्या? देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए, और है, देख लीजिए। ठीक है, दादाजी है और पर दादाजी है, पर दादाजी है। ठीक है, तो आपको रिश्ते पता है कितने रिश्ते बनते हैं, इतने रिश्ते बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है, उसको स्ट्रक्चर का आपको हम समझाएंगे तो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पहले आपको कुछ बेसिक बतला देते हैं, उसमें बेसिक और क्या है, और बेसिक हमारा क्या हो जाता है, और बेसिक हमारा क्या बन जाता है। हमारा जो रिश्ता होता है ना, 3 प्रकार में डिवाइड होता है। हमसे बड़े कौन होते हैं? पापा जी। और पापा जी से बड़े कौन होते हैं? दादाजी। होते हैं कि नहीं? बाबा जी से कहते हैं आप लोग। तो हमारा रिश्ता 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहले देखें कैसे। जैसे आप लोग हम रहेंगे, जैसे पहले हम देखें, जैसे पापा जी हमारे हैं, क्या? पापा जी, मामा जी, क्या है? पापा जी और मामा जी, मामी जी हो जाते हैं। ठीक है, पापा जी, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, चाची जी, मतलब ये लोग कहाँ पे आते हैं भैया? ये लोग आते हैं हमसे बड़े में। तो इनके बाद कौन आएगा? हम लोग आएंगे, भाई इनके बेटे लोग आएंगे। ठीक है, ऐसे रिश्ते बनता है। पहले दादाजी, दादा के नीचे पापा जी, पापा के नीचे हम लोग, हमारे रिश्ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है? 3 स्टेप बनता है। क्या? पहले क्या रहेंगे, जैसे बनता है ना, जैसे ऐसे 3 स्टेप बन गया। कैसे बनेगा? 3 स्टेप बन गया। ठीक है, इसमें बीच वाले में क्या रहेंगे? पापा लोग रहेंगे। बस थोड़ा सा, बस बात, थोड़ी सी बात है। बीच वाले पापा जी, उनके नीचे उनके लड़के, मतलब हम लोग, और उनके ऊपर उनके दादाजी, मतलब हमारे दादाजी, पापा जी, है कि नहीं? तो 3 स्टेप ऐसे बनता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 3 स्टेप बनता है। पहले बड़े कौन? दादाजी आ जाते हैं। दादाजी आएंगे, क्या? दादाजी आएंगे। ठीक है, हमें पता है, आपको नहीं समझा, कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा समझिए बस। दादा नीचे कौन आएगा? कहेंगे पापा जी आएंगे, कहेंगे हाँ। अब पापा जी के नीचे कौन आएगा? हम लोग आएंगे, क्या? हम लोग आएंगे। ठीक है, क्या? हम लोग आएंगे। भाई आएंगे, क्या? भाई आएंगे, बहन आएंगे, कौन? बहन आएंगी। ठीक है, ये लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब पापा जी बारे में कौन कौन आ जाता है? पापा जी आते हैं, मम्मी जी आते हैं, क्या? मम्मी जी आ जाती हैं। ठीक है, मम्मी जी आ जाते, चाचा जी आ जाते हैं, कौन? चाचा जी आ जाते हैं, है कि नहीं? कहेंगे हाँ, ठीक है। ऐसे आप हो जाते हैं। दादाजी के ऊपर क्या आ जाएगा? पापा जी के ऊपर दादाजी, दादी जी, नानी जी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी कि ऐसे स्टेप में लिखना होता। अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया तो ऐसे बनता है। जब वहां पर बताएंगे क्वेश्चन में, तो खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। कहेंगे हाँ गुरुजी, बात तो आपकी सही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेसिक चीजें थोड़ा सा जानकारी जाननी थी, जान लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए, नहीं समझ कोई बात नहीं, आगे से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जब देखिए क्वेश्चन, जब हम लोग आएंगे ना क्वेश्चन पे,
इतने बेहतरीन क्वेश्चन, इतना ढेर सारे आपको लाए हैं क्वेश्चन, इतना ढेर सारा क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ देखिए इतना ढेर सारा क्वेश्चन बड़े बड़े लाए हैं ना कि आप लोग बनाएंगे ना, आपसे बनवाएंगे, आप लोग ये हाथ से अपने बनाएंगे, अपने फिंगर से, मतलब 1% कोई वही नहीं रहेगी, ठीक है। आप लोग निश्चिंत होइएगा, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको मजा आएगा। बस पूरे वीडियो को देखना है। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन ना आप लोग करेंगे खुद से, सब बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। बस आप लोग क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है और क्लास को पूरी तरह देखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। जहाँ ना समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, हम कमेंट आपका रिप्लाई करेंगे, बट भागेगा नहीं। क्योंकि आखिर क्या करेंगे आप लोग, भाग भाग के कंटेंट ढूंढेंगे। कंटेंट ढूंढने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम ही कंटेंट आपको ढूंढ के लाएंगे ना। हम तो आपके भाई हैं, हम भी तो स्टूडेंट हैं। मतलब कंटेंट जो आपको प्रॉपर अच्छा लगेगा वो आप कंटेंट आपको हम मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे फ्री में मुफ्त में क्लास दिया जाएगा, देखेंगे। अब चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है क्वेश्चन। ए जो है क्या भैया, ए जो है क्या भैया, ए बी का पिता है, क्या भैया, ए जो है बी का पिता है, ठीक। परंतु बी ए का बेटा नहीं। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब देखिए जो हम स्ट्रक्चर आपको बताए तो स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है। कह रहा है ए जो है बी का पिता है। ये जो ए है ना, ये देखिएगा, ये जो ए है ना, ये ए जो ए है, ए किसका पिता है, बी का। मतलब पिता है तो पिता के नीचे कौन आएगा, बेटा आएगा। और किसका पिता है, बी का, मतलब बी जो है नीचे आएगा। देखिए कितना आराम समझ में आएगा। अब देखिए जब पिता है तो पिता क्या करेंगे, पिता के लिए प्लस का डिनोट करेंगे, पिता मतलब आदमी को प्लस डिनोट करेंगे और औरत को माइनस के, तो ठीक है। तो क्या कहते हैं, ए जो पिता है किसका है भैया, कहेंगे बी का पिता। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लड़की है लड़का, मगर ये पिता है। कह रहा है ना भैया, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। आपको हम वहां बताए थे कि जब रिश्ते बनते हैं तो छोटे वाले नीचे बनते हैं ना ऐसे, और पापा के जब दादा की बात होती है ऊपर बनते ना। अब देखिए कहा ना, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता, उसका लड़का नीचे आया, लड़का नीचे रहेगा, छोटा है। ए जो है बी का पिता है, बन गया, यही कहा ना क्वेश्चन। कहेंगे हाँ गुरुजी। अब आगे देखेंगे, परंतु बी ए का बेटा नहीं है। ये जो है बेटा नहीं है, तब क्या भैया, मतलब बेटा नहीं है, बड़े कंफ्यूजन में। मतलब आप लोग कहें आकर अपर्याप्त है ना। कह रहा है ए जो है बी का बेटा है, परंतु बी ए का बेटा नहीं है। अरे बेटा भी कह रहा है, बेटा भी नहीं कह रहा है। यहाँ पे देखिए, ए जो है बी का पिता है, पिता तो बन गया, कह रहा बेटा नहीं है, तब क्या भैया, अरे बेटा नहीं है तो बेटी होगी। क्या बेटी होगी, कैसे बनेगा, कहेंगे ऐसे। देख, लड़कियों के लिए, औरत के लिए क्या करें, माइनस डिनोट करेंगे, ठीक है, ऐसे बनेंगे। यही आपको समझाए थे, नहीं समझ में आया था ना, यहाँ समझ में आया ना। हाँ, तो इसीलिए हम कहें ना कि आपको मजा आएगा, बट सारी पूरी क्लास को देखना। ये बेसिक क्लास आप देख लेंगे, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, सेम ऐसे बनेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। बस इसका जो बेसिक क्लास कर लीजिए, बाकी आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के टाइप का आपको करा दिए। आप लोग ना करिए, अपने खुद से तब बताइए कि हाँ गुरुजी नहीं कर पाए, ठीक है। अभी आपको निश्चिंत होके जो यहाँ कहा जा रहा है बस उतना ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है, क्या माजरा इसमें बन गया, कहेंगे हाँ गुरुजी। चलिए अब दूसरे को देखते हैं। इसको तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, कहाँ भैया, ये यहाँ पे देखेंगे। ए कह रहा है ए बी की माँ है, क्या भैया, ए जो है बी की माँ है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देख बताते हैं। ऐसे ए जो है, ऐसे ए बन गया, क्या भैया, ए जो है कह रहा बी की माता है, मतलब माता है, मतलब बी को लड़का बट बच्चे होंगे तो नीचे आएगा। ये मतलब आपको क्लियर होगा कि ये औरत है, इसको माइनस लगा देंगे, लग गया। अब उसके नीचे कह रहा माता है, इसका मतलब ये जो है लड़का या लड़की होगी, आपको पता नहीं है, तो कौन नीचे आए, कहेंगे बी जो है नीचे आएगी, ठीक है। अब कह रहा परंतु, क्या भैया, परंतु बी ए का बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है तो क्या होगा, आपको पता है, बेटा नहीं हो तो बेटी होगी, श्योर सी बात है, दोनों औरत हो गई। ये माता हो गई, ये उसकी लड़की हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी तो हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बेसिक क्लास को एंजॉय करिए, ठीक है, पहले बेसिक क्लास को एंजॉय करिए, ठीक है, पहले बेसिक क्लास को एंजॉय करिए। चलिए अब हो गया। अब देखेंगे हम लोग,
अब दो से दो कर लिए, इसको हो गया आपका, इसको हो गया। अब कहेंगे आगे चले 3 नंबर देखेंगे, कह रहा है ए जो है बी का भाई है। कौन भैया? ए जो है बी का भाई है। अब भाई बहन का रिश्ता बराबर वाली लाइन में आता है, आपको दिखलाए हैं ये बराबर लाइन में आएगा। कहेंगे हाँ गुरुजी। कह रहा ए जो है बी का भाई है, ये यहाँ पे बन गया, कौन भाई है? ए है। तो किसके प्लस का चिन्ह लगेगा? आप कहेंगे भैया ए के पास। ए किसका भाई है? ए भाई है। अब भाई तो भाई बराबर में आते हैं, नीचे जाएंगे नहीं, बराबर पीढ़ी वाले होते हैं रिश्ते, मतलब भाई तो बराबर पीढ़ी वाले होते हैं। दादा होते तो पापा को ऊपर आते हैं, पापा होते तो हमसे ऊपर आते। यहाँ बराबर पीढ़ी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है भैया? कहेंगे कि ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, प्लस का चिन्ह लग गया। किसका भाई है? बी का। अभी ना बी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि कहा है ए है जो बी का भाई है। क्या है भैया? ए जो है बी का भाई है, ना कि इसके बारे में बात, इसके बारे में बात नहीं, इसका मतलब जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आगे क्या क्या, परंतु बी ए का भाई नहीं है, मतलब ये भाई नहीं है, ये इसका भाई नहीं है, ये इसका भाई है। इसका मतलब ये भाई नहीं तो बहन होगी, सिस्टर होगी। ये इसको माइनस लगा देंगे, क्या भैया? इसको गुरुजी माइनस लगा देंगे ऐसे। अब एक कौन रिश्ता बन गया? भाई 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 और बहन का, बहन का, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता, कहता भैया ए का बी क्या लगेगी, ए का बी से क्या संबंध है? से ए का ए का मतलब ए का पूछ रहा, किससे? बी की तरफ से बी की तरफ से। इसका किसका क्या संबंध है? कहते हैं ए का संबंध है बी से, बी से ए का। एक ए है क्या? भाई है। ये है किसका? भाई, इसका भाई है। फिर इससे पूछता बी का ए क्या लगे, तो कहते हैं बी से, कहेंगे भैया बी ए का भाई है और ए बी का बहन है, ठीक है, ऐसे कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसे आप लोग पहले माइंड में सेट करिए, पहले बेसिक क्लास को, स्ट्रक्चर को खत्म करिए, बाकी उसमें कुछ नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपके बन गए? कहेंगे हाँ गुरुजी। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी की पत्नी है, क्या भैया? ए जो है बी की पत्नी है, मतलब बराबर वाली पीढ़ी में, ठीक है। कैसे बनेगा देखेंगे। ए ऐसे है, ए बन गया हमारा ऐसे। ए जो है क्या है? ए जो है बी की पत्नी है। इस बार ध्यान दीजिए, ए जो है औरत है, ए जो है बी की पत्नी है। ए ऐसे बन गया, मतलब इसके नीचे माइनस लगेगा। अब हम लोग क्या बराबर वाली पीढ़ी में आते हैं, तो इसके बगल में क्या होगा? प्लस बराबर चिन्ह। क्यों? क्योंकि इसका शादी हुआ है किससे भैया? बी से। ए का बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है। ए तो भैया माइनस लग गया, तो बी क्या होगा? प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे लड़के से शादी हुआ होगा ना, तभी तो ए माइनस बी प्लस होगा, तो भैया बन जाएगा जोड़ी। तो कहते हैं हाँ गुरुजी। क्या कहता है? ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको बनाना है। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे ना, पहले इसे समझिए क्या बता रहा है, ऐसे बनाना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको जब कराएंगे तब समझ में आएगा, हाँ गुरुजी इसका यूज क्या था, आप इसे क्यों करवाए, इसका यूज क्या था। अब कह रहा है ए जो है बी का चाचा है, क्या भैया? ए जो है चाचा, मतलब मनई की बात हो रहा है, मनुष्य की बात हो रहा है, आदमी की बात हो रही है। ए जो है बी का चाचा है, ये क्या है? प्लस है। अब किसका चाचा है? किसका चाचा है? कहेंगे बी का, ठीक है। तो इसका पक्का एक भाई होगा, एक भाई होगा, भाई का पता नहीं है का भैया? एक भाई होगा, तभी तो उसका एक बेटा होगा बी, तभी तो ये चाचा बनेगा, ये चाचा बनेगा। कुछ समझ में आए? अब कुछ आपको लेवल अप हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कह रहा भैया ए जो है, ये जो ए है, ए बी का चाचा है, किसका भैया? बी का चाचा है।
तो कैसे बनेगा चाचा, ऐसे बनेगा ना। ये भाई एक हो गया, ये दो भाई जब बनेंगे, दो भाई होंगे तभी तो उसके बेटा होगा, तभी तो चाचा बनेगा, है कि नहीं। कॉमन सेंस लगाइए घर वाला। चाचा कैसे बनेगा, एक दो भाई होंगे, तो भाई होंगे तो उनका बेटा होगा, तभी तो चाचा कहलाएगा। इससे कहेंगे हाँ गुरुजी। तो ऐसे इसे आपको रिश्ते को कैलकुलेट करके लिखना पड़ना होता है। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब एग्जाम में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बतलाएंगे। चलिए अब उसे समझ में। अब यहाँ देखिए, ए बी का मामा है परंतु बी ए का भांजा नहीं है। आइए देख लेते हैं कैसे कह रहा है। आइए दिखा देते हैं आपको। कह रहा है ए जो है बी का मामा है। जो ए है ना, ए जो है बी का मामा है। अब ए का मामा कैसे बनेगा, ए जो है प्लस तो होगा, क्यों, क्योंकि ये मामा ए है। किसका मामा है, कहेंगे बी का। मगर जब इसका मामा है तो यहाँ पे जरूर इसकी एक बहन नहीं होगी, है कि नहीं। एक बहन इसकी रही होगी, एक बहन इसकी रही होगी, है कि नहीं। तभी तो भाई जब बहन की एक लड़का होगा, एक लड़का होगा, कौन, बी, 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 तभी तो ये मामा कहलाएगा। कुछ समझ में आई, समझ में आ रही है, कुछ समझिए, नहीं समझ आगे समझ में आएगा, परेशान ना होइए। कह रहा भैया ए जो है बी का मामा है, बी यहाँ है, जब इसकी बहन रहेगी, ये दोनों जब भाई बहन रहेंगे तभी तो भैया ये इसका शादी हो जाएगा, देख लड़का हो तो मामा कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं, कहेंगे हाँ। तो इसे ऐसे समझना है, ये जो है बी का मामा है, ठीक है, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले समझिए, स्ट्रक्चर पहले समझिए थोड़ा थोड़ा, बाकी निश्चिंत रहिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बना के तभी छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 को क्या कह रहा है, 7 नंबर को क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा ए जो है बी का दादा है। क्या भैया, ए जो है बी का दादा है परंतु बी ए का पोता नहीं है। अब दादा वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दादा वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये बता देते हैं हम। सारे क्वेश्चन लाए हैं, सारे क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, परेशान ना होइए। ए है दादा, ए है दादा इसका बी का। अब दादा है तो एक प्लस होगा, कहेंगे हाँ गुरुजी। अब प्लस होगा तो फिर इसका एक बेटा होगा, वो भी प्लस होगा। अब बेटा का एक बेटा हो, बेटा का, परंतु बी ए का पोता नहीं है। जो है बी ए का दादा है, बी जो है ए जो है बी का दादा है। यहाँ पे एक इसका लड़का हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्या कहा भैया, ए जो है बी का दादा है, बन गया दादा, बना कि नहीं, कहेंगे कैसे बने। देखिए ये पापा आपके हो गए, पापा के ऊपर दादा होते हैं, ठीक है, तभी तो बना स्ट्रक्चर ना। ऐसा आपको पता है तो स्ट्रक्चर, पापा के ऊपर दादा होते हैं और दादा के ऊपर नीचे पापा होते हैं, पापा के हम होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रखना है, ठीक है, परेशान न होना है, ठीक है। कहेंगे हाँ गुरुजी। अब देखेंगे आगे, ए बी के नाना है परंतु बी ए का घेर वाला। अच्छा इसे छोड़िए, क्या मतलब है, ठीक है, आगे चल देते हैं। उसमें कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, आगे चल देते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ए बी का भाई है, कैसे बनेगा, ए जो है किसका भाई है, कहेंगे भैया बी का, बी का, ठीक है। ऐसे बनेगा कि नहीं, ऐसे बनाने का, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपने घर बनाना है। ए जो है पिता है, पिता लिखा है, ठीक है, पिता है। ए बी की माता है, ठीक है, ए बी का मामा है। इसे सबको घर बनाना है आपको, ठीक है, इसे घर पे आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसे काट दीजिए, ठीक है, इसे काट, इतना आपको घर से करना है। कितना, 1 2 और ये एक ये रहा, एक ये रहा और ये के, ऐसे घर से करना है, ठीक है। आप लोग कर लेना अपने घर से, ठीक है, और उसे कर लेना। अब आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चलते, कहाँ भैया, क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, ठीक है। कहेंगे हाँ गुरुजी ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ले भैया एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, लीजिए सर, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आप लोग करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बने हैं जैसे हम आपको बताए थे वैसे हम यहाँ करा आपको मिल जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, और जो आता है ना, और जो और आता है ना, और जो और आता है ये आता है पहले वाले के लिए। क्या है? पहले वाले के लिए। पहला व्यक्ति जो रहेगा उसको लिए और आएगा। और बाद के लिए क्या आता है? जो बाद वाला व्यक्ति रहता है ना उसके लिए जब आता है, जब, जो, जबकि, जबकि, जब ये सब शब्द लिखे रहे ना तो सब बात जरा बाद के लिए और पहले वाले के लिए और आता है। ये सब बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले हम जो करा रहे हैं उसे समझिएगा, पहले हम जो करा रहे हैं उसे समझिएगा। कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया? कहेंगे हाँ गुरुजी कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब कह रहा है डी इज सन ऑफ ए सी। देखेंगे कैसे, देखें कैसे कह रहा भैया डी इज सन, क्या भैया, ऑफ, डी जो है ए का पुत्र है। कैसे बनेगा? डी जो है ए का पुत्र है। अभी आपको कराए ना तो उसे आप लोग बनाएंगे, अब यहाँ उसे आप लोग यहाँ फॉलो कराएंगे। कैसे भैया? जैसे वहाँ आपको हम बतलाए हैं वैसे आपको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, कौन कह रहा? डी जो है, डी, डी क्या है भैया? डी, डी का है ए का पुत्र है, डी पुत्र है। देखिएगा किसका? एक का किसका पुत्र है? डी जो है एक का पुत्र है, एक का पुत्र है तो मतलब पुत्र है तो नीचे रहेगा, पापा ऊपर रहेंगे। कौन पापा है? कहेगा एक का पुत्र है, ए जो है ऊपर जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, कोई दिक्कत? कहेंगे ना गुरुजी। अब डी जो है एक का पुत्र है, ठीक है, अब पुत्र है तो एक ऐसे एक खींच देंगे हम लोग। कहेंगे हाँ गुरुजी, एक पुत्र बन जाता है। एक का पुत्र है, एक का पुत्र है मतलब लड़का है। कौन? पापा का जेंडर नहीं क्लियर है, एक का जेंडर हमें नहीं क्लियर है। एक का पुत्र है मतलब मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, मतलब औरत भी हो सकते हैं और आदमी भी हो सकते हैं। इसका क्लियर नहीं है मगर डी का क्लियर है। देखेंगे डी एक का पुत्र है मतलब इसका क्लियर है, ए जो है एक का पुत्र है। ठीक, इसके जेंडर प्लस पॉइंट, जेंडर इसका क्लियर है कि ये बॉय है मतलब ये लड़का है, इसका जेंडर क्लियर हो गया। अभी इनका नहीं क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। कह रहा भैया सी जो है पी का माँ है, सी जो है पी की माँ है। अब सी की बात हुई नहीं है, आगे पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे और शब्द आ गया, और शब्द, यही में आपको दिक्कत लगेगी पता है मगर ध्यान दीजिएगा, आप भागिएगा नहीं। और आता है पहले वाले के लिए। यहाँ दो व्यक्ति हैं, यहाँ कितने व्यक्ति हैं? कहेंगे आप लोग दो व्यक्ति हैं। यहाँ कौन कितने व्यक्ति हैं? कहेंगे यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। इसका मतलब इसमें पहले बार के लिए बोला है, पहले बार के लिए पहला इसमें कौन है? पहला कौन है? कहेंगे सी पहले है। इस तरह से जब जाएंगे सी पहला है, इसका मतलब सी के लिए बोला है। और डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है? सी, डी की पत्नी कौन है? सी। ये आदमी था, अब इसकी औरत एक आ गई। कौन आ गई भैया? बराबर में लगाएंगे औरत को, क्या भैया? सी आ गई, सी इसकी पत्नी है। ठीक है भैया, इसकी शादी करा दी है हम लोग। कहेंगे हाँ गुरुजी शादी करा दिए। कैसे? प्रॉपर में समझ में आई? कोई बात नहीं, समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, अब इसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी पी की माँ है, सी जो है पी की माँ है, सी यहाँ है और ये पी की माँ है, मतलब इसका लड़का है कौन? पी। इसका लड़की लड़का जो भी हो पी की माँ है तो इसका एक ऐसे मतलब इन दोनों का मतलब इनका शादी हुआ तो कौन इनका लड़का कौन है? पी। अभी पी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, इनका लड़का इन दोनों का लड़का बन गया। ठीक है, हो जाता है। ए सी से, ए यहाँ है, ए यहाँ है, सी से मतलब सी की तरफ से, इसके तरफ से, जहाँ से लगा उसकी तरफ से देखना है। मतलब यहाँ पे खुद को रख के इस तरफ से देखना है। भैया सी है, ये भैया होगा यहाँ तक के, यहाँ से इसे क्या लगेगा? ये इसका क्या लगेगा? समझा? ये जैसे ए आप हो गए, ए आपकी पत्नी हो गई, और ये जब उसके आप ये पत्नी जो हो गई, आपके पिताजी पत्नी क्या लगेंगे? तो भैया आपके पिताजी पत्नी के या फिर सास लगेंगे। यहाँ ऊपर वाले है, इनका जेंडर तो क्लियर है नहीं, इनका जेंडर क्लियर है नहीं। अब कह रहा है भैया जो ए है, ए क्या लगेगा? सी का, यही पूछ रहा है। ए जो है सी से कैसे संबंधित है? सी से देखो, से जहाँ लगे उसी तरह से देखना, इसी देखना। सी से क्या लगेगा? या फिर क्या लगेगा? या फिर ससुर लगेगा या फिर सास लगेगी। मगर जेंडर क्लियर नहीं है तो कैसे बताएंगे क्या है?
नहीं क्लियर है ना, कुछ समझ में आ रहा है? जेंडर जब क्लियर नहीं है तो उस रिश्ते को क्या कह देंगे कि भैया बता नहीं सकते सास है कि ससुर है, इसीलिए क्या कहेंगे भैया, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत मध्यम तरीके से आपको बताएं, भागना 1% का नहीं है। कह रहा है यार डी ए का पुत्र है, डी जो है ए का पुत्र है तो डी जो है ए का पुत्र कर दिए। फिर सी पी का माँ है, अभी बात नहीं चली, आगे गए और आया, और आता है सी के लिए, अब कहा कि डी की पत्नी, और सी डी की पत्नी है, सी जो है डी की पत्नी बना दिए। ठीक है, अब उनका लड़का हो गया है क्या, उनका डी की पत्नी है। अब ठीक ए सी से किस संबंध है, और देखिए आप सी पी की माँ है, अब जो सी है पी की माँ है, औरत थी उसका लड़का हो गया। ठीक है, अब कहा रहा भैया इसके तरफ से, यहाँ से बताओ ये कौन लगता है, इनके लड़की तरफ देखो कौन लगता है। इन दोनों की शादी हुई, इनका कोई मम्मी या पापा होंगे, और इनकी शादी हो गई, इनकी जो पत्नी इसे क्या सास कहेगी या फिर ससुर कहेगी, और इनका जेंडर अभी क्लियर नहीं था, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं भैया कि बता तो देते जब जेंडर क्लियर होता तब, जेंडर क्लियर नहीं है तो कहेंगे भैया आंकड़े अपर्याप्त है। आप चाहे सीजीएल देंगे, सीएचएसएल देंगे, एमटीएस देंगे, क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई बतलाएगा नहीं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को नेक्स्ट पे में ले चलते हैं भैया। चलो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देख के ना अच्छे भाग जाते हैं। अब आपको यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा, क्यों? क्योंकि भैया बच्चे से भाग जाते हैं क्वेश्चन को देख के। इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे करेंगे गुरुजी हम, इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे करें? आप यही सोचेंगे ना, बहुत आसान है। अच्छा आपको रुक जाइए, पहले थोड़ा सा और इजी करा दे, एक आध दो ठो तब चलेंगे। ठीक है, एक दो ठो इजी करा दे तब चलेंगे। ठीक, यहाँ पे आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, और जो यहाँ पे क्यों है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। यहाँ से देखेंगे आर इज द डॉटर ऑफ क्यों, क्या कह रहा है भैया, आर क्यों की पुत्री है, आर जो है क्यों की पुत्री है। तो कैसे करेंगे आप लोग बताएंगे। आर जो है क्यों की पुत्री है, आर पुत्री है, आर को पहले बना लीजिए ऐसे, आर पुत्री है, किसकी पुत्री है, कहेंगे गुरुजी क्यों की पुत्री। तो क्यों ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि भैया वो उनसे उसका पापा है, बड़ा है तो ऊपर रहेगा कि नहीं, बड़े लोग ऊपर रहते हैं। कहेंगे हाँ गुरुजी। कहता आर क्यों की पुत्री है, ये एक क्या है, ये औरत है, इसके नीचे क्या लगेगा माइनस, ये इसकी बिटिया है, मत इसका जेंडर क्लियर नहीं है, किसका, क्यों का। ठीक है, आर जो है क्यों की पुत्री है, तो पुत्री किसकी है, क्योंकि मत ये आदमी है कि औरत पता नहीं, मम्मी है कि पापा है पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे हाँ गुरुजी, कहेंगे हाँ गुरुजी ये बात हम ध्यान देंगे। ठीक है, कहेंगे हाँ गुरुजी ये बात हम ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखिए औरत बन गई। ठीक है, अब कहेंगे भैया ये जो यम, ठीक है, पुत्री है, यम जो है बी की बहन है। अभी चर्चा यम या बी की हुई नहीं तो यहाँ पे नहीं देखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ लिखा है जो। अब हम जो बताए हैं अब लोगों के लिए, जब जो आ जाए ना, जो आए और जबकि आए तो बात होती है बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, क्या बाद वाले के लिए। अब बाद कहाँ है गुरुजी, इसमें बाद है, इसमें जब इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले एम आया था फिर बी आया था, तो बाद इसी कहेंगे। कह रहा है जो क्यों का पुत्र है, जो मतलब बी जो है क्यों का पुत्र है, बी जो है क्यों का पुत्र है, बी जो है क्यों का पुत्र है। कैसे पता चला, यहाँ हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, एम बी की बात हुई तो यहाँ एम बी की बात हुई, कहाँ लगाए नहीं पता था तो छेड़ना नहीं था हम लोगों को। उसके बाद कहा जो, अब जो आया, जो किसके लिए आता है, कहेंगे भैया जो आता है बाद वाले के लिए, बाद में यही आया, पहले बाद में आया, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। ठीक है, अब भैया बाद वाला ये हो गया, जो क्यों का पुत्र है। अब कह रहा जो आया किसके, बी के लिए, बी जो है क्यों का पुत्र है। अब क्यों तो यहाँ हो गया भैया, इसका मतलब ये बहन भाई हो गए कि ये जब उसका बेटी है तो क्या है, पुत्र है। कौन है भैया, क्यों, यम जो क्यों का पुत्र है, कौन है, बी, बी जो है क्यों का पुत्र है, बी जो है क्यों का पुत्र है, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे। क्या भैया, इनका रिश्ता बहन भाई हो जाएगा, ये इनके पापा मम्मी होंगे, मत जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखेंगे, यम जो है बी की बहन है, यम जो है बी की बहन है, यम जो है बी की बहन है, ये बहन हो गई, ये बहन हो, एक और है यम जो है बी की बहन है, यहाँ यम बना देंगे।
यम बना देंगे। और यहाँ पे देखिए ये भी एक लड़की हो जाएगी, मतलब बहन, ये भाई, ये बहन, ये भाई, और ये मम्मी पापा होंगे, मगर इनका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब पूछा क्या है हमसे, यम का, हमके ये रिश्ता पूछा, यम जो है आर से क्या संबंधित है, आर से, आर, ये दोनों बहन बहन हो जाएंगे। देखिए माइनस चिन्ह यहाँ, बहन माइनस चिन्ह यहाँ, आर सिंपल तो था। यम का, यम यहाँ था, से, आर से, आर की तरफ से बहन थी, दोनों बहन बहन हो जाएंगी। बी नंबर सी नंबर यहाँ हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, अब बताइए समझ में आया कि नहीं। आप लोग कहेंगे गुरुजी अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो बतला दीजिए, हम अभी भी बतला दें कि हाँ यहाँ पे तुमको दिक्कत है, बतला दीजिए। अभी उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अब कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कहेंगे हाँ गुरुजी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को और करा देते हैं और क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करिए, अब नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए